अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज़, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फेसबुक स्क्रॉल करते हुए एक पोस्ट नज़र से गुजरी। फेसबुक और सोशल मीडिया पे हम दिन के टाइम एक दिन में तकरीबन काफ़ी पोस्ट देखते हैं। कुछ हम उंगली से स्क्रॉल कर देते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिन पे हमारी नज़र ठहर जाती है। और ऐसी ही एक पोस्ट मुझे नज़र आई। किसी ने लिखा था कि कुछ पूरी दुनिया में 75% लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद कोई किताब नहीं पढ़ते। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद लास्ट किताब कब पढ़ी थी। मैंने सिर्फ आपको रियल में बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद सिर्फ नॉवेल्स पढ़े हैं। वो भी इस सिलसिले में जब मैं अभी मेरे यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद फ्री होती थी, या जब शादी के बाद मेरा बच्चा नहीं था, तो उस वक़्त फ़ारिग टाइम में मैं बुक्स पढ़ती थी। नॉवेल्स ऑनलाइन नहीं, वो भी बुक की शक्ल में पाकिस्तान से खुद परचेज़ करके नॉवेल्स पढ़ती थी। तो फिर ज़हन में आया कि जब से ये सोशल मीडिया और ये स्मार्टफ़ोन्स और ये चीज़ें आ गई हैं, तो किताबें पढ़ने का ट्रेंड कम होते होते तकरीबन ख़त्म हो गया है। और हमारी ये न्यू जनरेशन को तो, ये बच्चों को तो माशाल्लाह कोर्स की किताबों के अलावा मुझे नहीं लगता कि कभी कोई किताब दूसरी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट हो। जैसे हम छोटे होते थे तो कोई ये स्टोरी बुक्स, बच्चों के रिसाले छपते थे, और काफ़ी ये बच्चों की स्टोरी बुक्स होती थी, हातिम ताई टाइप और इस तरह की। तो काफ़ी शौक़ से पढ़ते थे स्टूडेंट्स, क्लास में एक दूसरे से उधार लेके पढ़ते थे। स्कूल्स में बाकायदा जो लाइब्रेरीज़ होती थी, उनमें बच्चों की इतनी का किताबें होती थी कि बच्चों ने बारी लगाई होती थी कि अब ये बुक मैंने इशू कराई है, अब उसके बाद तुमने करवानी है, ये वाली मैं पढ़ लूँ। तो लाइब्रेरी, हम कॉलेज ज़माने में भी ऐसे ही था। अच्छी किताबें पढ़ने, काफ़ी लड़कियां, लाइब्रेरी में रश होता था, किताबें लड़कियां एक दूसरे, बुक हुई होती थी कि ये इस वीक में इसने इशू करवाई और यही बुक नेक्स्ट वीक मैं करवाऊँगी। तो अब दिन ब दिन किताबें पढ़ने का रुझान तो बहुत ही कम होता जा रहा है। तो इसीलिए आज सुबह से मेरा मूड बन रहा था लाइब्रेरी जाने का। लाइब्रेरीज़ यहाँ पे तकरीबन हर कॉलोनी में, हर मतलब थोड़े से आपको डिस्टेंस के बाद एक छोटी सी लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो उसमें ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स ही होते हैं। उनको क्योंकि ये सोशल मीडिया और ये जदीद टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो वहाँ पे बुक्स पढ़ सकते हैं। इंटरनेट अवेलेबल होता है, आप कंप्यूटर्स यूज़ करें, कोई भी आप इस तरह का काम जो है ना स्टडी के रिलेटेड, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश बुक्स और सिर्फ स्पेनिश ही थी, इसलिए मैं स्पेनियोल में इतनी बुक्स पढ़ने का भी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो इंग्लिश बुक्स मैंने कहा कोई देखूं जो कि कोई स्टोरी टाइप या कुछ ऐसी हिस्टोरिकल, क्योंकि यहाँ पे स्पेन की हिस्ट्री काफ़ी दिलचस्प है, तो मुझे इंटरेस्ट भी है, इसलिए मैंने कोई हिस्ट्री की बुक देखनी है, सोचा देख लेती हूँ। लाइब्रेरी यहाँ पे फ्री कार्ड भी फ्री बन जाता है, और ये क्योंकि गवर्नमेंट्स की लाइब्रेरीज़ हैं, तो आप कहीं किसी भी वक्त जाके तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं पिछले दिनों एक और देख रही थी नेट पे कि
टोरंटो में एक सालाना फेस्टिवल होता है जिसमें हर एक बंदा, मोस्टली लोग जो है ना वो अपनी बुक्स डोनेट करते हैं, और वो डोनेट इस तरह के गलियों में रख देते हैं और वो ऐसे एक रिवर की शक्ल बन जाती है कि ये एक किताबों का दरिया जा रहा है। जिसका मर्ज़ी करे, दिल करे, जिस तरह की जो वाली बुक दिल करे उठा के तो वो पढ़ सकता है, वो ले सकता है, और जिसका मर्ज़ी वो किताबें डोनेट कर दे, जिसका मर्ज़ी उठा के पढ़ भी ले, और वो गलियाँ एक दरिया की शक्ल बन जाती हैं। अगर कोई टोरंटो की बहन है तो वो हमें बताए कि वाकई ही ऐसा है, क्योंकि काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते हैं इंटरनेट पे लेकिन उनमें सच्चाई नहीं होती। तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और पेरिस में गई थी लास्ट ईयर छुट्टियों पे, हम फैमिली वेकेशंस पे गए थे। तो उधर मैंने देखा कि पेरिस में हर बस स्टैंड और हर स्टेशन, रेलवे स्टेशन और इस तरह की जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनके ऊपर एक छोटा सा स्टॉल की सूरत में एक छोटी सी लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे बैठ के आप अपनी ट्रेन या बस के इंतज़ार में टाइम स्पेंड करने के लिए कोई बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आप बुक्स घर भी लेके जा सकते हैं, आप दूसरे दिन वापस कर दें जब जितने दिनों के लिए भी आपने ली है। तो इन कंट्रीज़ में इस तरह के ट्रेडिशंस को भी ज़िंदा रखा गया है। तो किताब की अहमियत से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किताब कितनी ज़रूरी है, और हमारी आने वाली नस्ल को, बच्चों को किताब पढ़ना सिखाना और किताबें पढ़ने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा मशगला है, किताब आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये बातें यार मैं अपने सोच रही थी, इसलिए सोचा आपसे भी शेयर करूं, और इंशाल्लाह आगे मैं कोशिश करूंगी कि बुक्स रेगुलरली स्टडी किया करूं, ताकि मुझे देख के मेरे बच्चे को भी बुक्स पढ़ने की आदत हो जाए और किताब की अहमियत का पता चल जाए। कोर्स की किताबों से हट के भी बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए देनी चाहिए, ताकि उनको कोर्स के अलावा भी इंफॉर्मेशन और चीज़ इस तरह मिलती रहे, एंटरटेनमेंट भी। चलें, अब अच्छी सी बुक ये मैंने इशू करा लिया एक, तो वो मैं घर जाके स्टडी करूँगी। आप भी तब तक इस बारे में सोचें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रही हैं आजकल, या आपको शौक़ है या नहीं है, या किस तरह की बुक्स आपको पढ़ने का शौक़ है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।